बहुत नाराज भी थे, बीच में एक बयान भी आया कि हम पोल खोल देंगे सबकी। अब आपको अचानक चुनाव से कुछ दिन पहले आरजेडी में शामिल हुए, जरा समझना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब देखिए, रिश्ता कैसे जुड़ा? 2009 में 4 में चुनाव लड़े हम इंडिया गठबंधन से। हाँ, 2009 में लड़े भी इंडिया गठबंधन 4 में आप एलजेपी से लड़े। एलजेपी लालू जी के समीकरण साथ, हाँ साथ थे। हाँ हाँ, तब इंडिया गठबंधन नहीं था, लेकिन हाँ साथ था, सही कहा। महागठबंधन था। हाँ ठीक है। फिर 2009 में उसी महागठबंधन से लड़े। बीच में 2005 में हमारे स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी का और लालू जी में जो हुआ, 5 में 2 चुनाव 5 में अलग अलग लड़े। 9 में लड़े साथ, 10 में लड़े साथ, फिर 14 में इंडिया गठबंधन में हम गए। 14 से 19 के साथ रहे, 19 से 24 भी रहे साथ। 2022 में 2022 में उपचुनाव यहाँ हुआ। हम उसी समझ गए क्या थी हो रहा है। जिस तरह 2020 में समझ गए थे कि राजनीति किस ओर जा रही है, आ गया। अच्छा, एक मिनट, 2022 के उपचुनाव में आपने बीजेपी की कैंडिडेट को समर्थन किया था? जी जी, हाँ, नीलम देवी जो चुनाव लड़ रही थी अनंत सिंह की पत्नी, उनकी मुखालफत करते हुए जी जी बीजेपी को सपोर्ट किया। हाँ, आगे बताइए आप। तो उस समय ही जैसे कि बुझा गया कि जो 2020 का खेला था, ये खेला पर फिर काम होना शुरू हुआ। हाँ, और सारी चीज को मैं पहले जानता था। हाँ, और 20 में पाप पुण्य इसमें बहुत आदमी किए हैं, वे सभी चीज ही जानते हैं, सभी दल के लोग जानते हैं। उसमें कहिएगा कि पाप पुण्य में कि राम हम ही नहीं थे, लेकिन सारी इल्जाम मुझ पे। कौन किनको बड़ा कर रहा था, कौन किनको छोटा कर रहा था, कौन किसको तोड़ रहे थे, इस विस्तार में हम क्या कहेंगे। और ऐसी नौबत आते आते 2024 आ गए। हम तो 22 में ही समझ गए थे, 24 आ गई। तो 24 में जहां हम थे, उनका पारिवारिक झंझट था, दुनिया था, इसमें पशुपति कुमार पारस और चिराग में। तो 2024 में इनको साइड करके इन्होंने जो किए एनडीए गठबंधन, लेकिन इनको साइड करके छोड़ गया। फिर भी कुमार पारस को जी, फिर भी रिजाइन मारे। हाँ, रिजाइन मारने के बाद मंत्री रहते हुए जब इनको सीट नहीं मिला, फिर इन्होंने समर्थन किया, वहां भी हम थे। इन्होंने बोल रहे हैं तो पशुपति कुमार पारस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो फिर समर्थन किए, करते रहे समर्थन, बैठे रहे, लेकिन मन तो टूट ही गया।